नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर शाश्वतमोघलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमोरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्झायाणं रमो लोए सवसाहुरम। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी कजरार्थी आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज के, परम पूज चर्याश्रमी आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, श्री माता की, समस्त कारिका संघ की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ आदिनाथ वर्धमान स्वामी के 24 तीर्थंकर की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं, जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है। ऐसी माँ जिन वाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसी माँ जिन वाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। उपकारी का उपकार माना ही परम धर्म भी है। तो यहाँ मुझे लगता है उपकारी का उपकार मानने वाले ही विराजमान है, इसलिए आप लोग श्रेष्ठ धर्म को भी धारण कर रहे हैं। अपनी चर्चा सत्य वैष्णव के माध्यम से चल रही थी। विषय क्या चल रहा था? श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा चल रही थी। उनके अंतर्गत ही आचार्य भगवान बसुनंदी स्वामी ने सप्त वैष्णव के बारे में बताया कि ये सप्त वैष्णव अष्टमूल गुणधारी को धारण करना चाहिए। और इनमें भी उन्होंने सप्त वैष्णव के बारे में बताया है कि सप्त वैष्णव 7 और 1 उन्होंने कहा उदंबर फल, इनको मिलाकर के 8 अष्टमूल गुण होते हैं। इनके धारण किए बिना ध्यान रखना, जो भी तुम करोगे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। सीधी बात है, श्रावक बने बिना, क्योंकि अष्टमूल गुणधारी सबसे छोटा श्रावक होता है। और ऐसे अष्टमूल गुणों को जिसने धारण नहीं किया है, कितने प्रकार के बताए अष्टमूल गुण पता है ना? अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी को अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ सभी ने किए हैं ना, सभी ने
सभी महिला वर्ग ने, सभी पुरुषों ने और बहुत सारे जितने लोग तब शुरू में थे, चर्चा हुई थी, तो सभी ने धारण किया था। तभी आप श्रावक पने को प्राप्त हुए हैं, तभी आज आपको सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये सारे आपको अधिकार प्राप्त हुए ना, भगवान के चरण छूने का, स्पर्श करने का, अभिषेक करने का, शांति धारा करने का। आज और रत्नाधारी की अंजलि में गिरास रखना अथवा आहार कराने का सौभाग्य, जिनवाणी को छूने का सौभाग्य, ये किसको प्राप्त होता है? जो अष्टमूल गुणों को धारण कर लेता है उसी को ये अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसा आपने पुण्य कमाया। मुझे लगता है यहाँ सभी श्रावक पुण्यशाली विराजमान हैं जिनको ये सारे अधिकार प्राप्त हुए, और ऐसे अधिकारों के साथ में आज मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? 64 रिद्धियों का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये अनुष्ठान ध्यान रखना छोटा मोटा नहीं है। इसके बारे में तो ऐसा लिखा है, जो ये रिद्धि 64 रिद्धि का अनुष्ठान प्रतिदिन करता है, बहुत सारी उसकी, क्योंकि विपत्तियाँ कब से है, शुभ असाता कब से है? असाता अनादि काल से है, जब से जीव है तब से ही तो असाता है, सारे कर्मों से ग्रसित है। ऐसे असाता को जीर्ण शीर्ण करने के लिए, क्षय करने के लिए रिद्धिधारियों की आराधना कहा है आचार्यों ने। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी जिनकी चर्चा आगे करेंगे। आज अपनी चर्चा सप्त वैष्णव पर ही चलेगी, और सप्त वैष्णव में से आज मुझे लगता है चौथे नंबर के वैष्णव के बारे में चर्चा चलेगी। और इसके साथ साथ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, अगर हम इसके साथ रिद्धियों की भी चर्चा करेंगे, मेरी इच्छा है कि थोड़ा और जल्दी करें, तो फिर मुझे भी समय पहले मिलेगा, तो मैं रिद्धियों के बारे में भी चर्चा करूंगी और सत्य व्यसन के बारे में भी, क्योंकि वरना सत्य व्यसन यहीं छूट जाएंगे। और रिद्धियों की चर्चा चलेगी तो 8 दिन रिद्धियों की ही चर्चा चलेगी। इसलिए और जल्दी थोड़ा आप करें कि जैसे प्रवचन शुरू होता था उसी समय 7, सवा 7, 7:30 तक प्रवचन शुरू हो जाएगा, तो 7:15 तक पौन घंटा 1 घंटा, क्योंकि आप लोगों को उतना समय नहीं है, और प्रातःकाल जल्दी हमारे पास भी समय नहीं, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी चर्याएँ, हम लोग 3 बजे से बैठते हैं और लगातार यहाँ आते हैं, तब तक 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठते। और जो समय यहाँ से जाने के भी आहार चर्या करने के पहले मिलता है, उसमें भी अपना जाप, अपने पाठ का पूरा नहीं हो पाता तो जा कर के करते हैं, और फिर भी नहीं हो पाता पूरा तो आहार के बाद बैठ के करते, फिर सामायिक करते। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं कि आहार के पहले ही करना रहते हैं, उनको पहले ही करते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं इसके कारण। इसलिए पूरा आनंद अगर आपको लेना है 64 रिद्धि विधान का, तो रिद्धियों के बारे में सुनकर के जो आनंद आएगा, क्योंकि रिद्धिधारी की जो महिमा है, जिस समय मथुरा नगरी में महामारी का रोग फैला था, पहली बात तो एक बार आपको पता होगा, वो शांतिनाथ विधान के माध्यम से जो बताया है एक मुनिराज ने, वो अलग है, उसमें भी रिद्धियों की आराधना है। लेकिन सप्त ऋषि का आना हुआ था, सप्त ऋषियों के पट मनवादी सप्त ऋषि जो ये रिद्धिधारी, तब सप्त ऋषि मुनिराजों का आगमन हुआ था। और जब वहाँ घनघोर संकट, बहुत बड़ा संकट था, तब उन्होंने कहा था रिद्धि की आराधना करने से कैसे बड़े से बड़े भी संकट हों उनका विमोचन हो जाता है। और ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी वायु छूकर के अगर स्पर्श करती है कैसे भी रोगी को, तो उसका रोग का शमन हो जाता है। ऐसा लिखा है, उनका पसीना छूने से, उनका पसीना टपका और आपको छुप गया तो उससे भी सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा लिखा है कि उनकी लार भी अगर छू ली किसी ने तो उससे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। उनके छुपे हुए, उनके शुद्धि का जल, अब स्नान तो करते नहीं हैं, उस जल को स्पर्श करने से अब सारे रोगों का शमन होता है। ऐसी ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, इनकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसी रिद्धियों की जो चर्चा की आचार्यों ने, उनकी आराधना करने का फल अनोखा ही होता है। इसलिए ऐसा भी आया है कि इनकी आराधना तो प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन रिद्धिधारियों की आराधना करते चाहिए। लगता है सभी साधु प्रतिदिन ही करते,
हम लोग सभी रिद्धिधारियों की आराधना प्रतिदिन करते हैं और आप लोग तो नहीं कर पाते। तो ये आपको एक सौभाग्य मिला है, ये आपको 8 ही दिन का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या माता जी 8, 16, 32, 64 ऐसे करके करना है। मैंने कहा आपको पूरा ही एक दिन में करना है, क्योंकि सारी रिद्धिधारियों की वो तो इसलिए कह दिया है कि आपको टाइम नहीं है तो एक बार करना है तो 8, 16, 32, 64 कर। लेकिन मैंने ऐसा भाव बनाया है कि आपको 64 ही रिद्धिधारियों की आराधना प्रतिदिन करने का, कम से कम लोग तो 64 दिन करते हैं, कंटिन्यू 64 दिन का संकल्प करके 64 दिन रिद्धिधारी मुनियों की आराधना इसी विधान के माध्यम से करते हैं। आपको तो केवल कितने दिन मिले हैं? 8 दिन, 8 8 64। कौन सा हिस्सा मिला है? 8वां हिस्सा। और 8वां हिस्सा भी आपने मांग नहीं की, आपने नहीं की। पता होगा इन लोगों को जिनकी माता जी से चर्चा हुई थी और माता जी ने इसके बारे में जब बताया था तो लोगों के भाव हो गए कि हम 64 दिन तो नहीं कर सकते, हम कम से कम 8 दिन तो कर ही सकते हैं। 8वां भाग का समय लेकर के और 8 दिन में हम जब रिद्धिधारियों की आराधना करेंगे तो निश्चित ही वो हमारे लिए अक्षय पुण्य को का आश्रव कराने वाला होगा और पाप को जीर्ण करने वाला होगा और अनेक प्रकार के संकटों का विमोचन करने वाला होगा। क्योंकि विधान के बारे में इसका लिखा है कोई भी महिलाएं व्रत करती हैं तो 64 करते हैं कि नहीं, उन 64 दिन ये रिद्धिधारी मुनियों की आराधना की जाती है। कुछ लोग लगातार करते हैं, जैसे आचार्य भगवान अंतरामना उन्होंने 64 रिद्धि की व्रत और 64 रिद्धि की आराधना लगातार 64 दिन तक की थी। कोई किसी प्रकार से अपनी शक्ति एक आसन से, कोई जलाहार करके जैसी शक्ति होती वैसे लगातार 64 दिन लगातार अनुष्ठान करते हैं। आपको 8 दिन, कोई सोच रहे होंगे 8 दिन तक एक ही विधान क्यों करा रहे माता जी, ये तो 64 दिन का विधान है। आपको तो 8 दिन इसलिए दिए हैं कि आपको 8 दिन में ही आपको ऐसा महसूस हो कि रिद्धिधारियों की आराधना मैं डेली करना चाहिए, तब कभी आपके भाव बने तो आप 64 दिन भी लगातार आराधना कर सकते हैं। इसका फल जो मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे रिद्धिधारियों का जब वहाँ पर विपत्ति आई थी तो सप्त ऋषि राजों ने 64 रिद्धियों की आराधना करने का ही उन्होंने अनुष्ठान कराया था, जिससे आराधना करते करते जिस दिन 64 दिन पूरे जो भी विपत्तियाँ आई थी सबका विमोचन हो। ऐसा आगम के माध्यम से तो हमारा भी आप लोगों के प्रति यही भाव थे कि इन रिद्धिधारी मुनियों की आराधना एक दिन से प्रभाव नहीं, 2 कम से कम 8वां हिस्सा तो करो। 8 8 8 में गुणा करो, 8 का तो 8 8 64 होते हैं, इतना लंबा नहीं कर सकते। 8 दिन तक और भावों से, भक्ति से, गैप नहीं करना एक भी दिन। ये मत सोचना क्योंकि आपने यहाँ पर एक एक दिन के सदस्य बनाए हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन कर लिया हमने, एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं। आप तो प्रतिदिन के सदस्य हैं और जिसने जो सदस्य बनाया उसका अच्छा पुण्य होगा, उसके भाव हुए कि मैं अकेला नहीं करूँगा, मेरी भावना है सारे समाज के लोग इस रिद्धियों के अनुष्ठान में बैठ कर के और आराधना रिद्धिधारी मुनियों की करें। एक एक रिद्धि का आप अर्घ चढ़ा करके उन रिद्धिधारी मुनियों की आराधना करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि 64 रिद्धियाँ किसको प्राप्त होती हैं? अरहंत भगवान को प्राप्त होती हैं। 63 रिद्धियाँ तक किसको? गणधर को प्राप्त होती हैं, सेठ को, जितनी भी होती हैं, जितनी भी होती कम से, लेकिन पूरी रिद्धियाँ अरहंत भगवान को और केवल ज्ञानी को होती हैं। और इससे एक कम रिद्धि 13 रिद्धियाँ उनको गणधर के लिए प्राप्त होती हैं, उन सभी की यहाँ। और फिर आपको पता होगा अवधि ज्ञान की अभी पहले रिद्धि का चढ़ाएंगे, अवधि ज्ञान रिद्धि, मन पर्याय ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि, ऐसे एक एक रिद्धि की आराधना करने का अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज केवल रिद्धि के बारे में इतना जानेंगे कि इस प्रकार से रिद्धियों के बारे में ऐसा है कि उनकी सोचो वायु स्पर्श करके और आपको प्राप्त हो गई तो उसका रोग का और कई भी किसी प्रकार के टेंशन का, व्याधियों का, रुके हुए कार्यों का, इनका सबका उसका समान होता है। अब आप विचार करेंगे आज तो है ही नहीं रिद्धिधारी, लेकिन मुझे लगता है साधना तो वो ही कर रहे हैं ना।
100% नहीं होगी तो 1-8% तो उनके पास शक्ति होती है। तो मैं आशीर्वाद से काम कैसे होता है? ये रिद्धियाँ ही का काम है। आज पंचम काल में भी साधु ऐसा नहीं रत्नाता धारी अपनी साधना में, उसके लिए कुछ ना कुछ तो शक्ति प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त होती है। ऐसा लिखा है, जो लगातार नमोकार मंत्र की आराधना 1250 मालाएं जो करता है, 1250 यानी 1.25 लाख का जाप 1250 के साथ में, किसके साथ? नियम के साथ, सारे नियमों के साथ, विधि विधान के साथ में, वस्त्र आदि वैसे ही जैसे बताए आगम में, उसी प्रकार का आसन, उसी प्रकार के वस्त्र, प्रतिदिन भगवान की आराधना आदि करके वैसे ही वस्त्र पहनकर, वैसे ही जीवन में संयम को धारण करके, नियम को धारण करके जो 1250 मालाओं के साथ पंच परमेश्वरी की आराधना करते हैं, आचार्य ने लिखा नियम से उसे रमोकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती। और आपने नहीं कर पाई, अजैनों ने प्राप्त कर ली। जो जैन नहीं है, अजैन है, उन्होंने भी रमोकार पर सिद्धियां प्राप्त करी। ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। कहीं किसी काजी से बात हुई, कहीं किसी की मुल्ला से, तो उसने मालूम है क्या, तुम्हारे यहाँ रमोकार महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, इसकी आराधना जो करता है उसे हर वस्तु की, हर चीज़ की, सबकी प्राप्ति और सारे निर्विकल, सारे कार्य निर्विघ्न और शरीर में रोगों के भी शमन होने की ऐसी सिद्धि उसे प्राप्त होती है। उसी को नहीं, अगर दूसरे के भी रमोकार मंत्र पढ़ करके शरीर पे हाथ फेर देगा, आशीर्वाद दे देगा, तो उसको भी व्याधि का शमन होता है। तो ये क्या है? ये रिद्धि तो है। आप ऐसी रिद्धि, अब ऐसे रिद्धि धारण किसी, मैंने कहा जो भावों से रमोकार मंत्र, कितने मंत्रों का राजा है? 84 लाख मंत्रों का राजा, उसमें कितनी रिद्धियाँ हैं, उसका भी ये राजा है महामंत्र। इसमें तो सारी रिद्धियाँ समाई हुई हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों की यहाँ पर 8 दिन आराधना करेंगे। और मुझे लगता है शायद सभी को नहीं मालूम है, सभी को सूचना ही दिया है, पर कोई बैनर वगैरह भी नहीं लगाया। मुझे लगता है यहाँ के समाज को भी सभी को नहीं मालूम। अब कौन किसका आज नाम है, आज की आराधना कराने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है, ऐसा भी आपने बैनर नहीं लगाया, क्योंकि लगाना चाहिए। लोगों को देख करके भाव बनते हैं कि मुझे भी ऐसी आराधना करना है। और मैं भी अकेला नहीं, सामूहिक आराधना का फल निराला ही होता है। कोई परिवार के साथ करता है, कोई समाज के साथ करता है, कोई रिश्तेदारों के साथ करता है। यहाँ भी जिन्होंने एक एक दिन की आराधना कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके भाव ऐसे नहीं हुए कि मैं ही करूँ, उनके भाव ऐसे मेरा पूरा समाज हमारा है, हम सब एक हैं और हम सब एक साथ बैठ कर के यहाँ तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में बैठकर ऐसे रिद्धिधारी मुनियों की आराधना करेंगे, सबको एक साथ अतिशय पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। इसलिए क्योंकि सामूहिक की आराधना का फल और अनोखा होता है। अकेले फल आराधना करता है और अपनी पत्नी के साथ आराधना करता है, उसका अनोखा फल होता है। अपने परिवार के साथ आराधना करता है, उसका उससे और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और यदि पूरे समूह समाज के साथ में जो आराधना करता है, उसका और भी अधिक विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी अगर नहीं हो तो सभी को आप लोग मोबाइल के माध्यम से कैसे भी बैनर बना करके और उसके माध्यम से सबको सूचना करेंगे कि वो आपके इस रिद्धि 64 रिद्धि विधान में आकर के आराधना करके वो भी अपने आप पुण्य प्राप्त करे, अपने अशुभ कर्मा को क्षय करे। ऐसे हाँ, सभी को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बना के आप मोबाइल के माध्यम से सबको पहुंचा दो, जो सभी लोग भाग लें, सभी लोग, क्योंकि आज सभी लोग कई प्रकार से मानसिक, शारीरिक आदि, व्यापारिक आदि बहुत सारी व्याधियों से ग्रसित रहते हैं। तो मेरा भाव तो यही रहता है, आपका भी भाव ऐसे ही है कि ऐसा सभी के लिए पुण्य का योग बने, पाप की निरा हो। जब पुण्य का योग बनता है तो मन में सुख शांति, तन में सुख शांति, वचन में, परिवार में, समाज में सुख शांति और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में कल से ये बात का ध्यान रखना कि सभी पूरा समाज अगर इसमें भाग ले तो अति ही बहुत अतिशय पुण्य की, क्योंकि आपको पता है देवतागण यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, सबको मालूम है। जब ऐसा ये कार्यक्रम जो होते हैं वहाँ के देव प्रसन्न होते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक ही है उसका
यहाँ का पूरा वातावरण ही निराला हो जाएगा। इसलिए और विशुद्धि का सभी ध्यान रखेंगे, तन की, मन की, वचन की, वस्त्र की विशुद्धि के साथ में जो भक्ति भाव में मन लगता है उसका फल अनोखा ही मिलता है। इसलिए कल से सभी ध्यान रखना, और थोड़ा जल्दी अगर हो जाए शुरू तो अच्छा है। जैसे मैं आई थी तो आपका पहली पूजा ही शुरू हो रही थी, मैं तो ये समझ रही थी अब विधान शुरू होने वाला है, तो है ना, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करें। ठीक है, मैं नहीं आ पाऊँ तो मैंने आपसे कह दिया अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, पूजन पहली जो भी करना है वो पूजा कर लो, जिससे फिर आपको इसकी रिद्धियों के बारे में भी समझने का समय प्राप्त होगा। और ये अपना जो सप्त वैष्णव का चल रहा है ये भी विषय पूरे होते चले जाएंगे, फिर जैसा समय होगा वैसा करते जाएंगे। आज अपनी चर्चा चल रही है वैष्णव में व्यसन की, कौन से आज नंबर है, वेश्या वृत्ति व्यसन का। अभी हमारे कितने व्यसनों की चर्चा हो चुकी, जुआ, शराब, मद्य मतलब मांस का, 3 व्यसनों की चर्चा हुई। सभी ने जाना और सभी ने ऐसे कृत्य का त्याग किया होगा, मन से, वचन से और काय से, कृत्य से, कार्य से और अनुमोदना से। नहीं करेंगे ना, कोई जुआ खेलने का कौन करेगा, शराब पीने की अनुमोदना कौन करेगा, मांस खाने की कौन करेगा। इसलिए इसके बाद आज चर्चा है वेश्या गमन के व्यसन की। ये गमन मुझे लगता है जैन समाज में तो कोई भी नहीं करता, और ये जो भी करते होंगे और जब आगम उठाते हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा वेश्यागमन हो गया है कि जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचना था। कब होता है ये गलती, कब हो जाती नहीं समझ में आती। जब हो जाती है गलती तब व्यक्ति के समझ में आता है कि वेश्या क्या होती है, वेश्या कैसी होती है, वेश्या से क्या होता है। क्योंकि वेश्या एक ऐसी होती है जिसको नगर नारी, नगर नायिका कहा जाता है, नगर नारी का और नगर नायिका कहा जाता है। और वो मुझे लगता है उसका व्यापार ही यही होता है। चाहे वो कितनी सुंदर हो, तन से सुंदर तो हो सकती है, मन उसका कभी सुंदर होता ही नहीं है। तन से, वचन से कितना भी मीठी बोले लेकिन मन कभी उसका मीठा नहीं बोलना चाहता। तन से कैसे भी हाव भाव दिखाए लेकिन मन कभी उसका पवित्र नहीं होता है। उसकी सोच ही कैसी रहती है, निम्न, बहुत गंदा सोच रहता है, स्वार्थी होती है। ध्यान रखना, वो किसी से प्रेम नहीं करती। लोग उसके यहाँ भले ही जाते हो लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करती। अब उसकी क्या मजबूरी है कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो तो केवल धन से प्रेम करती है। धन के अलावा वो कितना भी, कोई चाहे राजा हो, चाहे रईस हो, चाहे राजकुमार हो, कितना भी सुंदर हो, धनवान हो, लेकिन फिर भी वो उसके धन से ही राग करती है और उससे राग नहीं करती। जिस दिन धन पता चलता है अब धनहीन होता जा रहा है, उस दिन वो ऐसे छोड़ देती है जैसे आपने कभी गन्ने के रस को निकलते देखा है ना। वो को दुकानदार गन्ने में से उसका रस निकाल करके उसको फेंक देता है, ठीक वैसे ही कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी युवा हो, कोई भी हो, धन अगर उसका गया तो उसी दिन वेश्या उसकी क्या दुर्दशा कर देती है। ये उसके तब समझ में आता है, जब तक धन लुटाता रहता है तब तक समझ में नहीं आता। और फिर भी उसका जीवन कैसा होता है, उसका अपने बच्चों के सामने भी नज़र ऊंची करने का उसके पास साहस नहीं होता, पत्नी से ऊंची आवाज़ में बोलने का साहस नहीं होता, परिवार में हंस के बोलने का, ऊंची आवाज़ में बोलने का साहस नहीं रहता। भले ही परिवार का बड़ा है लेकिन बड़प्पन नष्ट हो जाता है, ज्येष्ठत्व समाप्त हो जाता है। इसका सारे बड़प्पन सब मोहल्ले में, परिवार में, समाज में जो पहले उसकी प्रतिष्ठा रही होगी, उसके दादा पिता की, उसके द्वारा सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। कोई उसे प्रतिष्ठित की दृष्टि से नहीं देखना चाहता। कहीं से निकलता भी है तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते, उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। सत्य है कि गलत, सही है ना ये। तो ये हमारी बहुत सारी चर्चाएं नहीं करेंगे हम तो अपनी, क्योंकि घड़ी अपनी गति से चल रही है। हमारा आगम बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे तो आप रोज़ सुनते रहते हो, देखते रहते हैं। यहाँ देखो हर नगर में वेश्याओं की गलियाँ अलग बनाई गई, तो ये व्यवस्था पूरे सभी नगरों में। लेकिन उससे बचने के लिए ये समझना चाहिए कि वो
कितना गंदा काम है, और वो कितने सारे एड्स जैसे रोगों को, क्योंकि वो तो उस प्रकार से है जैसे धोबी का पत्थर। धोबी का पत्थर होता है ना, जहाँ धोबी कपड़ा धोता है वहाँ मरे हुए के भी कपड़े धोता है, रोगी के भी कपड़े धोता है, और शेड्यूल कास्ट के अस्पर्श लोगों के भी कपड़े धोता है, और बड़े बड़े सेठों के भी कपड़े धोता है ना। ऐसा वह पत्थर है, बस ऐसे ही पत्थर के समान वेश्या होती है, जिसके पास में भी रईस, राजकुमार, सेठ पुत्र, धनवान, और यहाँ तक कि नीच कुल के भी आज धनवान मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। नीच कुल के शेड्यूल कास्ट के भी धनवान मिलेंगे, तो वो भी उस जैसे उसके पत्थर पे कपड़े रहते ऐसे वो वेश्या के यहाँ जाते। अब वेश्या के पास कितने सारे रोग हो सकते हैं, और सबसे भयंकर एड्स जैसा रोग तो इतनी जल्दी फैलता है, जो वेश्यावृत्ति करता है उसके पास ये रोग तो पहुंचता ही है, जो अंत में भी श्वासें तड़प तड़प करके गिनता है और तड़प तड़प करके मरण को प्राप्त करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए ये घटना चंपापुर के सेठ भानुदत्त थे, वहाँ की ये सत्य घटना है। वे सेठ बहुत धनवान थे और बद्दान थे, तो उनके बहुत ही मुश्किल से कितनी आराधना कितनी साधना उन्होंने की होगी, तब कहीं जा कर के उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे तैसे वह पुत्र प्राप्त हुआ, उसका उन्होंने लालन पालन से बहुत लाड़ प्यार से पालन किया, युवावस्था को प्राप्त हो गया। उन्होंने एक सुंदर सेठ कन्या के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, लेकिन वह बालक बचपन से ही उसका नियम था डेली देव दर्शन करने के, और 8 वर्ष की उम्र के बाद ही उसे संस्कार दिए उसके पिता ने कि डेली जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने के, उनका अभिषेक आदि करने के डेली करता था। स्वाध्याय करने का संस्कार उसके पिता ने दिया, और जब जब गुरु आते थे नगर में तो नियम से वो उनकी चर्या कराए बिना कभी भोजन ग्रहण नहीं करता था। ऐसा सेठ पुत्र था। और जब वह हुआ उसका विवाह हो गया रुद्रदत्त सेठ की पुत्री के साथ में, लेकिन उसने महीनों नहीं बरसों अपनी पत्नी का मुख ही नहीं देखा। अब उसके पिता माता चिंतित हुए, अब हमारा वंश कैसे चलेगा। तो कैसे भी युक्ति से रुद्रदत्त सेठ ने अपनी युक्ति से उसे एक बार बाजार अपने साथ ले गए, और बाजार ले गए तो हुआ क्या, रास्ते में हाथी उन्मत्त हो गया, जैसे पागल कहते ना, पागल हाथी हो गया। और पागल हाथी के कारण रास्ते में वो इधर उधर उजाड़ रहा था, कोई दुकान उजाड़ रहा था, किसी लोग को फेंक रहा था, किसी को धक्के मार रहा था, किसी को सूंड में लपेट के फेंक रहा था, किसी की दुकान लूट रहा था, किसी के ठेले पलट रहा था। ये दशा देख करके वह सेठ पुत्र भी घबरा गया, और घबरा करके बहुत बड़ा भवन दिखा उसे, उसके बाहर चबूतरा था, वह चढ़ करके उस पर खड़ा हो गया बचने के लिए। लेकिन हाथी अपने सूंड को उस चबूतरे पर भी बार बार फेंक रहा था, जैसे लग रहा था ये हाथी उसको भी लपेट लेगा। और घबराया और पीछे खिसका, वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी। एक महिला खड़ी हुई थी, बोली बेटा घबराओ नहीं, आप तो मेरे घर में थोड़ी देर आ जाओ, यहाँ आकर के शांति से बैठना, जब हाथी चला जाएगा यहाँ से शांति हो जाएगी तब तुम अपने घर चले। उसने भी सुरक्षा चाहिए क्योंकि वो बहुत काँप रहा था भय के कारण, क्योंकि ऐसे दृश्य उसने कभी देखे ही नहीं थे। वो घबरा कर वह उस भवन के अंदर चला गया, और भवन के अंदर सुंदर सोफे बिछे हुए थे, वहाँ जा कर के उसको बिठाल दिया कि हाँ तुम कुछ देर विश्राम करो। और उस महिला ने उसके लिए पेय पदार्थ, बेटा तुमको प्यास तो नहीं लगी, वो घबराया हुआ था, तेज धूप थी और घबरा करके उसको गला सूख गया था। उसने सोचा पेय पदार्थ पानी तो है, मैं इसको पी लूँगा। उसने पानी पिया, इसके बाद में उसने दूसरा पानी, ये ठंडा पानी बहुत टेस्टी है, उस पानी को पिया उसने, वो भी टेस्टी था, कहीं गंध नहीं दुर्गंध नहीं, उसने पी लिया। और जैसे ही पानी पिया उसने उसको कुछ नींद आने लगी, तो वहीं बैठा बैठा वो सोफे पर सोने लगा। तो जो महिला थी मालूम है, कलिंग सेना नाम की महिला थी, और वह नगर नायिका थी।
नगर नायक का समय नगर नारी का दौलत, नगर नारी का प्यार था कादी में है ममल है, उसका प्यार ऐसा ही रहता है। तो आचार्य ने कह दिया है, तो दो नगर नारी ने जैसे ही देखा ये तो अब कुछ मूर्छित हो गया, सो गया है। उसने अपनी बसंत सेना नाम की सुंदर सुकुमार पुत्री को पूरे श्रृंगार के साथ उसने वहाँ भेज दिया और वह आकर के उसके पास बैठ करके उसको ऐसे सहलाने लगी जैसे इसे कोई रोग से तकलीफ परेशान है, उसको उसे हाथों से सहला रही थी। तो इसे में ही उसकी मूर्छा खत्म हुई और उसने उस बसंत सेना की ओर देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गया, अरे इतनी सुंदर महिला तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। वो उसको एकाग्र होकर देखने लगा। फिर जो पेय पदार्थ पिया था उसका उसके शरीर में भी नशा था, उस नशे में उसको पूरा होश नहीं था। वह उस बसंत सेना को देख करके बसंत सेना के हाव भावों से बसंत सेना की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। जिसने सोचो पत्नी का भोग नहीं किया था, जिसके अंदर वासना थी ही नहीं, ऐसा सुकुमार सेठ कुमार भी उस वसंत सेना को देख करके आकर्षित हो गए। ये किसका कारण था? ये वेश्याओं का ऐसा ही कारण, स्वार्थी होती हैं, ऐसे हाव भावों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसने भी आकर्षित ऐसे ही किया और फिर उसने उसको हाथ बढ़ा करके अपने हाथ में उसको थाम करके और अपने कक्ष में ले गई। वहाँ जाकर के कहा यहाँ विश्राम करो, बहुत देर से बैठे बैठे थक गए। और ऐसा विश्राम के साथ में उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वह उस दिन से उस बसंत सेना के प्रति आसक्त हो गया और ऐसा आसक्त हुआ कि उसके बाद घर जाने का नाम ही नहीं लेता। केवल धन के लिए घर सूचना करता था और उसके माता पिता इकलौता पुत्र था, लड़ैता था, कितनी मुश्किल से उसका जन्म हुआ था, कैसे लालन पालन किया था, कितनी सुकुमार उनकी बहू थी। उन्होंने भी कैसे भी हमारा बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित रहे, उनको नहीं मालूम तो ये क्या कर रहा है। उन्होंने धन भेजते 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 लगभग 12 साल हो गए। उसने आने का नाम कह देता था, अभी आऊँगा मैं, अभी आऊँगा, सूचना भेजता था, धन मंगाता था, माता पिता को सूचना भेजता, आश्वासन देता था मैं अभी आऊँगा, मैं कुछ दिन में ज़रूर आऊँगा, मुझे अभी धन की आवश्यकता है। घर वाले भेजते रहे, भेजते भेजते मालूम है कितनी 16 करोड़ दीनारें उन्होंने अपने बेटे के पास भेज दी। 16 करोड़ कितनी होती हैं, इतनी दीनारें पूरी कहाँ पहुँच गई? वसंत सेना की जेब में पहुँच गई। और उसके बाद ये 12 वर्ष हो गए। उसके बाद में जब घर में से दीनारें समाप्त हो गई तब आज फिर उसने धन मंगाया। फिर धन में क्या भेजा? आज उसकी पत्नी के आभूषण भेजे और आभूषण भेजे तो उसने आभूषणों को उसके समर्पित कर दिया बसंत सेना को। और बसंत सेना ने लिंग सेना जो उसके मालिकिन होते हैं ना, उनके माता पिता तो होते नहीं हैं, जो मालकिन होती जो भी होगी, जो चला रही थी अपने इस कार्य को, उसको सौंप दिया। उसने जैसे ही देखा इसकी पत्नी का जेवरात है, ये तो आभूषण है, समझ में आ गया। क्या समझ में आया मालूम है? ये समझ में आ गया अब इसके यहाँ धन समाप्त हो गया है, अब तो पत्नी के आभूषण आने लगे, इसका तात्पर्य है अब ये धनहीन हो गया। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटा अब इसको छोड़, भगा इसको यहाँ से। तो मालूम बोली नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब उसने सोचा मेरी पुत्री अब इसको नहीं छोड़ना चाहती, तब उसने क्या किया, रात्रि में उसको, जिस समय होश ही नहीं था, शराब के नशे में था वो, और उसको एक बोरे में बंद करके और मुख बांध करके और कहाँ फेंकवा दिया? जहाँ नगर की भ्रष्टा फेंकी जाती। पहले ये तो थे नहीं फ्लैक्स वगैरह, भ्रष्टा को जहाँ फेंका जाता था, जहाँ मल ही मल रहता था, उस मल में फेंकवा दिया। अब मल के पास कौन पहुँचता है? कौन पहुँचता है? आपको पता होगा, सुअर ही पहुँचता है। तो बेसुअर वहाँ पहुँचे मल के लिए, और वहाँ जा कर के जब मल खाने के लिए सुअर पहुँचे तो उस बोरे में बार बार धक्के लग रहे थे। कब पहुँचे? ये सुबह होने को था, प्रातःकाल हो रहा था, बार बार धक्के लगा रहे थे। तब उसकी जैसे तैसे नींद खुली, थोड़ी थोड़ी
उन्मीलित हो रही थी आंखें। तो वह बार बार कह रहा था, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो बसंत सेना, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा और सोने दो। लेकिन बसंत सेना कहाँ थी, वहाँ तो सुअर थे। फिर धक्का मारा, मार मार के धक्के उसका बोरे का मुख का जो बंधा हुआ था वो खुल गया। जैसे ही खुला और सुअर ने जब उसके ऊपर ही मुंह लगाया, तब उसने सोचा, बसंत सेना ये क्या कर रही हो तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, सारा मुंह मेरा गीला क्यों कर दिया। अब बसंत सेना होती तो बोलती, वहाँ तो सुअर थे और खुड़ की आवाज़ सुनी उसने तो झाँक गया और झाँक करके उस बोड़े को फाड़ करके जैसे ही देखा, मैं कहाँ पड़ा, ये मेरी दुर्दशा। अब अपने कृत्य पर होश आ गया उसे, होश आया तो अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहा था और पश्चाताप करते करते उस बोरे में से निकल करके कैसे भी अपने मल को धो करके और नीची गर्दन करके 12 वर्ष बाद आज वह अपने घर की देहरी पर पहुंचा था। और घर की देहरी पर पहुंचा तो उसकी आंखें नीची थी और उसने अंदर ही अंदर से अपने आप से ग्लानिवद्ध हो गया। अब होना क्या था, घर उजड़ा हुआ देखा, घर में तो कुछ है ही नहीं, पत्नी को ही नहीं देखा था। आज पहली बार उसने पत्नी को देखा और माँ को देखा, रुदन कर रही है माँ। पिता निकल चुके थे, घर छोड़ के चले गए थे। इस दुर्दशा को देख करके पश्चाताप के आंसुओं से वह रुदन कर रहा था। शायद मुझे लगता है ये घटना काल्पनिक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है जो आगम में हमारे भगवान के मुख से उन्होंने मुख से ये जनवाणी के रूप में करी, जो हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। तो ये दशा किसकी हुई, कितना अच्छा था, कितना उसके पास संस्कार था। एक दिन की वेश्या मिलने से सारी जिंदगी नष्ट हो गई, पापमय हो गई। पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। मुख, पत्नी को मुख कैसे दिखाए, माँ के सामने मुख कैसे ऊपर करे। सारा घर उजड़ा पड़ा था क्योंकि घर के सारी वस्तुएं बेच बेच करके भी वहीं पहुंच गई थी। कहाँ, वेश्या के। पश्चाताप के कारण रुदन करता हुआ उसने संकल्प किया, माँ अब मैं व्यापार करने जाऊंगा। माँ रोने लगी, पत्नी रोने लगी, बहुत दिन हो गए बाहर निकले, अब कुछ दिन घर ठहरो। बोला, नहीं मैं घर में रहने लायक नहीं हूँ अभी, मैं व्यापार करके लाऊंगा, तब फिर से घर बनाऊंगा और तुम सभी लोगों को मैं सुखी करूंगा। मेरे कारण ये सब घर परिवार ऐसा उजड़ गया, मेरे जीवन को धिक्कार हो, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। अपने आप में पश्चाताप करके और फिर वह दोबारा व्यापार के लिए निकल गया। शायद मुझे लगता है ये कोई कल्पना नहीं, कहानी नहीं, ये सत्य है। ये दशा कौन करता है, ये दशा वे महिलाएं करती हैं जिनके अंदर कूट कूट के कुटिलता भरी होती है, जिनके अंदर स्वार्थ प्रवृत्ति कूट कूट के रोम रोम में होती, किसी के प्रति उनका दर्द नहीं रहता। 12 साल उसके घर रहा लेकिन उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए इस व्यसन की आज चर्चा हुई। मुझे लगता है इस व्यसन के बारे में भी सभी को बचपन से ही ये दृष्टांत अवश्य सुनाना चाहिए अपने बच्चों को, जिससे वो इस कृत्य से पहले से भयभीत रहें। कहीं नाम भी सुने तो भयभीत हो जाए कि ये वेश्या इतनी गंदी होती हैं, इनकी गली से भी नहीं निकलना चाहिए, इनके मार्ग पर भी कभी देखना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने इनको लिपिबद्ध करके शिक्षा दी है कि ये एक व्यसन भी जीवन को व्यसनी बना करके जीवन को जयवंत नहीं, जीवन की जिंदगी को नष्ट करने वाला होता है और पाप में धक्का देने वाला होता है। नियम से ऐसे व्यसनी कहाँ जाते हैं, नरक गति की ओर जाते हैं। इसलिए उसने तो फिर भी संभल गया, 12 वर्ष बाद समझ में उसके आ गया। और ये दृष्टांत मुझे लगता है हृदय को छू देने वाला है कि सारा धन लुट गया, सब कुछ नष्ट हो गया, पिता भी चले गए, पत्नी की क्या दशा हो रही, माँ की घर में क्या दशा हो रही है। आज उसको पश्चाताप से समझ में आया है। जब कहते ना अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, लेकिन ठीक है, पश्चाताप के बाद उसको सत्य समझ में तो आया, उसके बारे में उससे अपने से ग्लानि हुई। यही ग्लानि उसके पाप को नष्ट कराने वाली हुई, धर्म को पुनः उसने धारण किया। ऐसे व्यसनों से दूर से ही, बहुत दूर से ही
दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये सारे व्यसन एक कोरोना की तरह है। जैसे कोरोना से लोग भयभीत होते थे, भागते थे, देखते नहीं थे, मिलते नहीं थे, ऐसे ही इन व्यसनों से हमेशा दूर रह करके अपने परिवार की, अपने समाज की, सबकी सुरक्षा के साथ में ही अपने जीवन को यापन करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।